जय श्री कृष्ण जी। जय श्री राम। आज हम अरण्य कांड में 16 दोहे से आगे चलेंगे। और हमने जाना कैसे प्रभु राम ने भक्ति योग सुनाया है लक्ष्मण जी को। और गीता में जो श्रीमद् भगवत गीता का तो हम पढ़ते रहते हैं, उसमें भक्ति योग बताया गया है, ज्ञान योग बताया गया है। और रामायण भी अगर हम और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर खुद प्रभु ने लक्ष्मण जी को भक्ति योग सुनाया है, भक्ति योग का ज्ञान दिया है अरण्य कांड में। हाँ जी, पढ़िए आशु जी इसके आगे कि भक्ति क्या बता दिए। ये तो हमने कल जान लिया था कि वैराग्य होगा, पहले भक्ति होगी, संतों से मिलोगे तो भक्ति होगी, प्रभु की और अट्रैक्शन होगी, और प्रभु की और अट्रैक्शन होगी तो प्रभु को जानने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा होगी तो मन उनकी ओर खींचता चला जाएगा। और मन अगर प्रभु की ओर खींच गया एक बार तो बस वो तो पहले ही कह रहा है कि आजा, बाहें पसार रखी हैं भगवान ने तो। पुत्र तू गया था यहाँ पर देखने के लिए और तू तो यहाँ पर गुम ही गया, तू वापसी की ओर सोच तो मैं खुद तुझे ले चलूंगा। तो यही भक्ति योग जो है लक्ष्मण को सुनाया है कि कैसे कैसे भक्ति योग में आप बहते चले जाओगे। और फिर भक्तों के लक्षण भी बताए गए हैं कि वाणी सुनते सुनते जो है बह जाता है उसमें ही। हाँ जी आशु जी पढ़िए आगे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल पवन सुत हनुमान की जय। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत बिराग ज्ञान गुण नीति। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रव ही बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। कई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुहि दूध चहत ए प्राणी। पुनि पेरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरि पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तिन तोरी लाज परिहरई। तब किसी आनी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन रुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु शत्रु सैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। तिहि पूछा सब कहे सी बुझाई,
चातु थान सुनि सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरु था। जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा, नाना वाहन नाना कारा, नाना युत धर घोर अपारा। सूपनखा आगे करि लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। असगुन अमित होहि भयकारी, गनहीन मृत्यु बिबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति हर्षाही। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। ले जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर नरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निशंग विशाल, भुज गही चाप बिसिख सुधारी के। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। धरहु धरहु धावत सुभट, आई गए बग में। बाल रबहि धेरत तनुज, जथा बिलो की अकेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। देखिए, अब भक्ति योग सुनाया है लक्ष्मण जी को। श्री राम जी ने जब भक्ति योग सुना दिया, तो उसके बाद क्या होता है, जब भक्ति के पथ की ओर चलता है ना इंसान, तो फिर आसपास उत्पात होने शुरू हो जाते हैं, विघ्न डलने शुरू हो जाते हैं उस भक्ति के पथ की ओर चलने पे। और रामायण तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो रामायण में भी पूरे का पूरा ही पहले भगत की कथा, भरत का चरित्र बताया है। पहले दशरथ जी को लेकर चलते हैं, शुरू से लेकर, ये कल करेंगे इस बात को विस्तार से, इसका वर्णन किया जाएगा। मतलब बहुत आनंद आया मेरे को ये पढ़ते पढ़ते, कि जब भक्ति योग सुनाया तो उसके बाद क्या हुआ है। रावण की बहन शूर्पणखा आ गई है। शूर्पणखा का क्या वर्णन किया गया है। जो भयानक और दिष्ट हृदय की थी, वो पंचवटी में गई और देखा है उसने प्रभु को और लक्ष्मण जी को, तो विकल हो गई। किससे विकल हो गई? काम से पीड़ित हो गई। और जब भक्ति के पथ की ओर चलता है ना, तो कामनाएं जो हैं बलवती हो जाती हैं, कि ये मांग लो प्रभु से, ये मांग लो प्रभु से। अब तो तुम प्रभु पथ की ओर चल रहे हो। तो यहाँ पर वही, कि जब भक्ति योग का ज्ञान दिया है लक्ष्मण को, तो उसके बाद आ गई है शूर्पणखा वहां पर। अब कथा की ओर चलते हैं। इतने मतलब इन जो हमारी जो कथाएं बनी हुई है ना, इनके इतने इतने गूढ़ रहस्य है ना, हर चीज के एक एक शब्द जो है इतना इतना रहस्य, इतनी इतनी बड़ी कहानियां समेटे हुए हैं। ये कहानियां तो जो है, कथाएं तो जो है, ये हमें समझाने के लिए बताई गई हैं। तो हम लौकिक और प्रलौकिक दोनों चीजों को इस कथा के अंदर सुनते सुनते स्पर्श करते हुए आगे चलते जाएंगे। और आगे जब शूर्पणखा ने देखा है ना, मनोहर पुरुष कितने सुंदर है, प्रभु का स्वरूप तो हम देखते ही हैं कि कैसा है। तो देखा है तो सुंदर अपना भी रूप बनाकर आई है प्रभु राम के पास, और आकर कहती है, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री है, तो मेरा और तुम्हारा जो संयोग हो जाए, तो बात ही बहुत बढ़िया हो जाए। शायद इसीलिए ही मैं कुंवारी हूँ। और देखो कितना
झूठ भी बोल रही है। शादी तो हो चुकी थी रावण की इस बहन की सूर्पनखा की, और इसके पति का वध भी रावण ने किया था। तो अब यहाँ पर जब प्रभु राम को देखा है, उनके सुंदर स्वरूप को देखा है, लक्ष्मण जी को देखा है, तो उसके काम विकार फिर से जाग गए। और कहती है, आकर निवेदन किया है प्रभु से। तो प्रभु तो है ही लीलाधारी। हाँ, मर्यादा है राम अवतार में, कुछ मर्यादाएं धारण करी हैं। तो यहाँ पर लीलाधारी क्या कहते हैं उससे कि देखो, तुम शादी ही मेरी तो साथ में पत्नी है ना, तो तुम शादी ही करना चाहती हो तो इधर इससे करो। ये छोटा जो है मेरे साथ आया है, इसकी पत्नी भी साथ में नहीं है, तो इसके साथ तुम्हारी शादी, इसके साथ तुम विवाह कर लोगी तो ज्यादा सुखी रहोगी। अब ये बात सुनी है तो यहाँ से किस ओर चल दी, लक्ष्मण जी की ओर। और यहाँ भी हम सोचें तो देखो, दुविधा दुविधा में फंस गई ना। आई है, दोनों को देखा है और राम की ओर आसक्त हुई है। और जब राम ने उसको बोल दिया है, प्रभु राम ने, कि नहीं मेरे साथ मेरी पत्नी है तो इससे शादी कर लो, इससे शादी करके में ज्यादा फायदा। तो जब देखा है फायदा, और चल दी है लक्ष्मण जी की ओर, और उनसे भी प्रेम निवेदन वैसा ही किया है। और लक्ष्मण जी, वो तो फिर शेषावतार है, वो आगे से क्या चतुर है। कहते हैं कि मैं तो दास हूं राम का, और मेरे साथ साथ शादी करोगी तो फिर तो तुम्हें दासी बन के रहना होगा इनकी। तो तुमने जो पहले जो सोचा था ना कि राम से विवाह हो जाए, राम को ही पति रूप में स्वीकार कर लूं, तो वही ठीक है। मेरे साथ करके तो तुम दासी बन जाओगी। अब फिर से ये सोचा, जब ये लक्ष्मण जी ने ये कहा है तो फिर से अपनी बुद्धि लगाई है। बात वही आ गई ना कि भक्ति के पथ की ओर चले हो तो बुद्धि को छोड़ दो। और बुद्धि लगा रही है तो फिर से दुविधा उत्पन्न हो गई। अब लक्ष्मण जी के जाकर लक्ष्मण जी की बात सुनिए कि तो लगा है कि बिल्कुल ये तो सही बोल रहा है कि इसकी इसके साथ शादी करूंगी तो दासी थोड़ा बनूंगी, तो मैं तो राम से ही शादी करूंगी। फिर से आ गई राम के पास, फिर से राम के पास आई तो फिर से राम जी ने कहा कि मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, और अगर मुझसे शादी करोगी तो सीता की जो है दासी बनकर रहना होगा। ऐसे ही कुछ बातें कही हैं, और फिर से उसको लक्ष्मण की ओर भेज दिया है। अब जब दोबारा से लक्ष्मण की ओर गई है तो लक्ष्मण जी फिर उसको बोलते हैं कि देखो तुम, मैंने तुम्हें पहले से समझाया कि मैं तो उनका दास हूं, तो फिर से तुम आ गई हो, तो कैसी निर्लज हो तुम। जाओ, राम के पास ही जाओ। अब क्रोध आ गया उसको, क्रोध आया है तो चली है राम की ओर कि तुम लोगों ने, तुम दोनों भाइयों ने क्या ये लगा रखा है, कोई मुझे उस ओर भेज रहा है, कोई मुझे उस ओर भेज रहा है। तो तुम मुझसे शादी इसीलिए नहीं करना चाहते, इस सीता के कारण, तो मैं इसको ही समाप्त कर देती हूँ, तो फिर तो तुम मुझसे ही शादी करो। जब ये कहकर अपना भयंकर रूप जो है राक्षसी वाला प्रकट कर दिया है, और उसका जब जो भयंकर रूप प्रकट हुआ है ना, तो सीता जी थोड़ा सा डर गई है कि ये तो मुझे पकड़ कर खा जाएगी, ये राक्षसी। लक्ष्मण जी ने जब देखा है कि सीता भयभीत हो गई, और राम जी ने जब देखा है सीता भयभीत हो गई, तो लक्ष्मण को इशारा कर दिया कि ये तो तुम्हारी भाभी को देखो डरा रही है। ये देखा लक्ष्मण जी ने तो पकड़ी है तलवार, और अंग भंग कर दिए, उसके नाक और कान काट दिए। और यहाँ अलग अलग बहुत सारी विवेचनाएं होती हैं, अलग अलग संत इन बातों को अलग अलग की। लक्ष्मण जी ने सोचा, राम जी ने ये नहीं कहा कि स्त्री है वध मत करो, तो इसके अंग भंग करके छोड़ दो, और काट दिए उसके नाक और कान फुर्ती से।
और कोई कहता है, कई संत कहते हैं कि नाक और कान इसलिए काट के उसको छोड़ दिया कि जा रावण को ये चुनौती दे दी कि हम आए हैं राक्षस विहीन करने के लिए, ये तूने इसको यहाँ पर बिठा रखा है ना, तो यहीं से शुरू होता है, अरण्य में ही। तो अरण्य से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, ये काट दिए इसके नाक और कान। अब तो उसका रक्त जो है, रक्त बहने लगा है, रक्त वहां से, और उसने विलाप शुरू कर दिया और भागी है किनके पास, खर और दूषण जो राक्षस वहां पे उसके साथ रह रहे हैं उनके पास, और आकर उनको सब बात बताई है। उसकी ये दशा देखकर वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ ये, तो उन सबको ये बात बताई है कि वहां पर दो पुरुष आए हैं, एक स्त्री है उनके साथ में, और जो छोटे वाला है उसने ऐसी मेरी दशा कर दी है। अब ये सुना है तो राक्षस भागे हैं उस ओर, झुंड के झुंड बनाकर शूर्पणखा को आगे ले लिया है और उसके पीछे पीछे भागे हैं, चले हैं। और जब चले हैं तो अपशकुन हो रहे हैं, और अपशकुन हो रहे हैं राक्षस जब चले हैं उनकी तरफ। जब अपशकुन वो देख ही नहीं रहे कि कोई अपशकुन हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए या नहीं, गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, भाग रहे हैं। और कोई तो कह रहा है कि बस दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ कर खा जाएंगे और स्त्री को छीन कर हम अपने पास ले आएंगे, कोई कुछ कहते हुए चल रहा है, कोई कुछ। और जब ये इधर से ये राक्षसों की सेना चल रही है तो आंधी उठ रही है, और देखा है प्रभु राम ने, और पता तो है कि चुनौती दी है, तो अब देखते हैं रावण की ओर से क्या, राक्षसों की ओर से क्या आएगा। तो लक्ष्मण जी को समझा कर कह रही हैं कि लक्ष्मण, सेना आ रही है राक्षसों की, और तुम ऐसा करो, जानकी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ और वहां सावधान रहना। लक्ष्मण जी ने ये सुना है प्रभु का आदेश, तो हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी सहित उस कंदरा में चले गई। अब देखा है शत्रु की सेना को, तो क्या किया है, हंस दिए कि आ गए हो, मेरी जो थी प्रतिज्ञा उसको पूर्ण करने के लिए। प्रतिज्ञा राम ने ली थी ना कि बस ये आएंगे तो अब तो इन राक्षसों की समाप्ति करके ही मैं इस अरण्य से बाहर जाऊं। तो आ रहे हैं वो राक्षसों की सेना, तो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और अपना धनुष को चढ़ा लिया है। और कैसी प्रभु की देखो, कितनी सुंदर छवि लग रही है। ध्यान दें अपने हृदय में इस छवि को, निहारेंगे हम लोग तो कैसी छवि है कि धनुष चढ़ाया है, सिर पर जटा का जूड़ा बांध लिया है। और जब जो जटा का जूड़ा बंधा है ना सिर के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो सांप लड़ रहे हैं। अति सुंदर छवि है श्री राम की। कमर में तरकस कसी है, हाथ में धनुष उठाया कसा के पकड़े खड़े हैं और राक्षसों की ओर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उधर हाथियों का झुंड आ रहा है और इधर मतवाला सी खड़ा है कि बस आ रहे हो तो क्या, मुझे झुंड की भी क्या परवाह है, मैं तो हूं ही सी। हाँ जी। और जब राक्षस है ना दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं, और घेर लिया है, घेरा डाल लिया है। और प्रभु कैसे विराज रहे हैं, धनुष बाण हाथ में लिए, सेंटर में बिल्कुल घेरे के अंदर प्रभु हैं, और आसपास राक्षसों ने घेरा डाल दिया और क्या कर रहे हैं, मार डालो मार डालो मार डालो। तो अभी तक तो राक्षसों ने दर्शन ही नहीं किए हैं प्रभु के। और अब आगे पढ़ते हैं कि दर्शन किए हैं प्रभु के, तो क्या उनके हृदय की गति हो रही है राक्षसों की। हाँ जी आशु जी।
प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले कर दूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि चेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। यद्यपि भगनि कीन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुहाई, जियत भवन जाहू दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले उसकाई। हम क्षत्रि मृग या बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि बालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हत हुन काहू। रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहूँ, सुनिखर दूषण उर अति दहूँ। उर्दहु कहु कि धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सूल, कृपान परिघ पर सुधरा। प्रभु कीन्ही धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर। भयावहा भय बधिर व्याकुल, जातु धानन ज्ञान तेहि अवसर रहा। सावधान हुई ठाई, जानी सबल आराती। लागे बरशन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब चले बान करार, फुकरत जनुम चले बिसिक निसित निकाम। अवलोकि घर तर तीर, मुनि चले निसिचर वीर। भय क्रुद्ध तीन्यु भाई, जो भागी रन ते जाई। तेहि बधप हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज लगे, कटन बिकट पिसाच। और शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चिकरत लागत बान धर, परत कुधर समान। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली खावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटही कठिन कराल। कट कटही जम्बुक भूत प्रेत, पिसाच घर पर सच्चही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिन नचही। रघुबीर बान प्रचंड खंडही, बटन के उर भुज सिरा। जह तह परही उठी लरही, धरु 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 करही भय कर गिरा। अंतावरी गही उड़त गीध, पिसाच कर गही धावही। संग्राम पुरबासी पनहु, बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल बिकट भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। सर शक्ति तोमर पर सुसूल, कृपान एक ही बारही। करि कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी, पचारि डारे सायका। दस दस बिसखी उर माझ मारे, सकल निश्चर नायका। मही परत उठी भट भिरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी।
सुर मुनि सभै प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो, देखहि परस पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छन, महु कृपा निधान। हर्षित बरषहि सुमन सुर, बाजहि गगन निसान, स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब बहुत सब राक्षस जो आ गए हैं ना दौड़ते हुए, आगे आगे शूर्पणखा चली है, पीछे पीछे वो राक्षस आए हैं और आकर प्रभु को घेरा डाल लिया है हर ओर से। और जब घेरा डालने के बाद पुकारते पुकारते पकड़ो 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 पकड़ो, और लगा कि अब हमने पकड़ ही लिया है, तो पकड़ लिया है ये। और पर जब उनको देखा है ना, छवि निहारी है राम की, तो छवि निहारी है तो देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। तो लगा है कि इस पर तो हम बाण नहीं चला सकते। मंत्री को बुलाया है खरदूषण ने और कहा है कि हमने देखो कितने नाग असुर देवता मनुष्य मुनि सबको मार डाला है। उमा है, दरवाजा बार वाले दोनों बंद कर दो, आवाज आनी है। तो इसमें हमने कितने ही लोगों को मार डाला है, पर ऐसी जो है ना सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी सुंदरता, क्योंकि ऐसी सुंदरता कहीं है ही नहीं। यही तो तुलसीदास जी हमें बताना चाह रहे हैं कि प्रभु के जैसा सुंदर स्वरूप कहाँ पे दिखेगा, तो वो तो दिखेगा ही नहीं कहीं। तो उनको देखकर चकित से रह गए हैं सबके सब, जो राक्षस है मारने के लिए आए हैं। तो अब क्या आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया है, पर फिर भी ये ना इतने सुंदर से पुरुष हैं, इनको देखकर जो है मन नहीं से चाह रहा कि इसको, इसका वध कर दिया जाए इस पुरुष का। तो ऐसा करते हैं कि जाओ मेरा संदेश दे दो राम को, किचन भी कर दो, मेरा संदेश राम को दे दो जाकर, तो कि हम तुझे नहीं मारना चाहते, तो ये संदेश दे दो जाकर उसको। अब राम की ओर संदेश लेकर आया है दूत, और दूत ने जब आकर संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है कि ऐसा ऐसा हमारे खरवर दूषण ने कहा है कि तुमने हमारी बहन का अपमान किया है, हम तुम्हें अब तुम्हें मारना तो नहीं चाहते, तुम अपनी स्त्री हमें दे दो और यहाँ से लौट जाओ। अब जब ये सुना है तो प्रभु क्या उत्तर देते हैं। प्रभु कहते हैं कि हम तो वन में शिकार करने के लिए ही आए हैं, और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ही हम ढूंढ रहे हैं। हम तो काल से भी लड़ जाएं, हम रघुवंशी हैं, हम मनुष्य हैं, ये बात तो है, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और मुनियों की रक्षा करने वाले मनुष्य हैं। देखने में तो तुम्हें लग रहा है मैं बालक हूं, पर मैं तुम दुष्टों को दंड देने के लिए ही आया हूं। बल नहीं है तो घर लौट जाओ, अगर नहीं लड़ना चाहते ना मुझसे तो लौट जाओ, वापस चले जाओ। पर क्यों, क्यों लौट जाओ? क्योंकि तुम मेरी ओर पीठ करके जाओगे तो मैं तुम पर बाण नहीं चलाऊंगा। रघुवंशी हैं हम, मेरी ओर लड़ने के लिए आओगे तो तभी तुम लोगों की मृत्यु होगी। जब ये सब बातें कही है तो आया है दूत वापस, आकर खरदूषण को ये सब बातें बताई। खरदूषण का हृदय जल उठा है और कहता है कि जाओ कैद कर लो उस मनुष्य को जो ऐसी बातें कर रहा है तो मनुष्य ही, क्योंकि देखो हमारा तो भोजन ही मनुष्य है, हम तो इसका भक्षण कर जाएंगे, तो इसको पकड़ कर ले आओ, ऐसी बात कर रहा है ये। चले हैं सबके सब फिर से भयानक राक्षस प्रभु की ओर। जब वो देखा है उनको युद्ध के लिए आते हुए, तो प्रभु ने क्या किया है, धनुष पकड़ा है और उसकी टंकार की है। टंकार जो है ऐसी उसकी भयानक हुई है कि राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए और कुछ भी उन्हें होश नहीं था। फिर से सावधान हुए और प्रभु की ओर अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे।
श्री रघुनाथ जी ने क्या किया, उनके हथियारों को टुकड़े टुकड़े कर डाला और धनुष को तानकर अपने तीर छोड़े। और ऐसे तीर चलते जा रहे हैं जैसे भयानक सर्प चले जा रहे हैं। और 14 सहस्त्र 14 सहस्त्र राक्षस आए थे खर और दूषण के साथ, और प्रभु ने उनका वध कर दिया है। अब चले हैं कुछ राक्षस, भाग चले हैं पीठ दिखाकर। खर दूषण तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोलते हैं राक्षसों से, जो रण से भाग गया ना, तो उसका हम खुद वध करेंगे। तो राक्षस वापस आ गए कि इन राक्षसों के से मरने से तो अच्छा है कि राम के हाथों से मरकर मुक्ति प्राप्त करें। अब प्रभु ने ऐसे बांध छोड़े हैं कि सबके सब राक्षस कट कट कर गिरने लगे। जो दांव के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हुए जाते हैं, माया करके उठते हैं, बिना सर के धड़के दौड़ रहे हैं। और इधर जो है चील कौए आदि भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। अर्थात क्यों कर रहे हैं शब्द, कि वाह प्रभु, अब तो हमें खूब भोजन मिलेगा। जे राक्षसों के जो शव हैं, इनका हम भोजन करेंगे। अब तो सियार कटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां खप्पड़ भर रहे हैं, वीर व ताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, योगनियां नाच रही युद्ध। और पता है उनको कि श्री राम अकेले ही सब राक्षसों का वध कर देंगे। तो सबके सब तैयार हो गए। योगनियां अपने खप्पर लेकर खड़ी हैं कि प्रभु वाह, अब तो हमें ये राक्षसों के खून का भोग मिलेगा। अब हम इन जो है चील कौए भी तैयार हो गए कि इन राक्षसों के शरीर का भक्षण करेंगे हम। कितना तुलसीदास जी ने तो जैसे ये वर्णन किया ना, हम पढ़े तो लगेगा कि हम सामने के सामने इसको देख ही रहे हैं, विजुलाइज करते हुए। अगर हम थोड़ा सा भी आंखें बंद करके इसको देखने की कोशिश करेंगे ना, तो दिख रहा है सामने। पीछे वैसा ही आवाजें आ रही हैं, पकड़ो पकड़ो, मारो, भागो। और यहाँ पर है कि गीत जो है ना, जब गिरे हुए हैं कुछ राक्षस, उनकी अंतड़ियों को लेकर पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस क्या युद्ध हो रहा है। अपनी जब सेना का ये हश्र देखा है ना, त्रिशिरा, खर और दूषण, ये तीनों मुख्य योद्धा थे जो इस अरण्य को संभालते थे। यहाँ पर ऋषि मुनि जब भी यज्ञ करते थे, तो ये आकर उस यज्ञ का विध्वंस कर देते थे। तो उन्होंने जब देखा है ना कि इस अकेले ही पुरुष ने जो हमारी सबकी सब सेना का संहार कर दिया है, तो आया है और बाण छोड़ने शुरू कर दिए खुद। योद्धा जो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उठते हैं, भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं, अतिशय माया रचते हैं। देवता उधर ना ये डर रहे हैं देख देख कर कि 14,000 राक्षस हैं और रामचंद्र जी अकेले हैं। जब ये देखा ना देवताओं को डरते हुए प्रभु ने, जब देखा है कि देवता डर रहे हैं, तो क्या किया है प्रभु ने, ऐसा कर दिया है कि ऐसी माया फैला दी है कि जो राक्षस जो बचे हुए हैं ना, वो एक दूसरे को देख रहा है, उसको उसमें राम नजर आ रहा है, दूसरे में राम नजर आ रहा है। तो वो एक दूसरे साथ ही लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया है। और राम नाम लेते हुए, राम 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 कहते हुए, और राम को ही अपने सामने देखते हुए मर रहे हैं। तो इसलिए कहाँ पे जा रहे हैं, निर्वाण मिलता जा रहा है, मोक्ष पाते जा रहे हैं, प्रभु धाम की ओर चलते। क्योंकि देखो, ये तो हर जगह गीता में, रामायण में, हर जगह प्रभु ने कहा है, अंत मता सो गता, अंत में जैसी मति। और हमेशा हम लोग कई बार कहते हैं ना कि जो प्रभु के दुश्मन भी हुए हैं, प्रभु के शत्रु हुए हैं, उनको भी प्रभु ने निर्वाण पद दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि शत्रु जो है, उसको तो हम हर समय स्मरण करते हैं। खुद को ही देख ले हम, जो मित्र होगा उसकी तो कभी याद नहीं, शत्रु होगा ना, कोई भी बात होगी ना, तो एकदम से हाँ वो भी इस तरह ही है, वो भी ऐसी है, वो भी ऐसी है, वो भी ऐसी है। तो इसीलिए बार बार कई बार हम पढ़ते हैं कि जो साधक है ना, जो प्रभु का स्मरण करना चाहते हैं, उनको अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा नहीं करोगे तो शत्रुओं के दोषों को याद रखोगे, तो शत्रु आपके हृदय में निवास। तो यहीं पर यह है कि वो राक्षस भी जो शत्रु हैं,
एक दूसरे में प्रभु का रूप, राम का रूप देख रहे हैं, राम का नाम लेते हुए एक दूसरे को मार रहे हैं, तो निर्वाण की ओर प्राप्त हो रहे हैं। और ये जब किया है तो सबके सब राक्षस जो हैं ये मारे गए हैं। और जब ये सब मर गए हैं तो देवता हर्षित हो गए, फूल बरसा रहे हैं, आकाश में नगाड़े बजने शुरू हो गए, और स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए देवता वापस आकाश की ओर चले गए। 14,000 राक्षस हैं, उनको देखकर कैसे देवता लोगों के मन में संदेह संदेह का बीज क्यों आ जाता है बार बार, क्यों आ जाता है बार? माया जो है प्रभु की हम लोगों को बार बार जो है मोहित करने की कोशिश करती है। और जब प्रभु की ओर हम देखते हैं ना, तो फिर वो उस माया को छिन्न भिन्न कर हमारे संदेह की निवृत्ति कर देते हैं। जैसे यहाँ पर किया है, जब देवताओं को संदेह लगा है कि कैसे प्रभु करेंगे, तो प्रभु ने उस माया को दूसरी माया ही फैला दी है राक्षसों के ऊपर, और एक दूसरे को मारकर सब के सब मर गए और देवता हर्षित हो गए। जय श्री राम जी। आज हम यहीं तक करेंगे, 20वें दोहे तक हमारी आज समाप्ति हुई है। इसके आगे हम कल चलेंगे, आगे क्या होता है। श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम।